को अस्वच्छता मानते हैं, अमन मानते हैं, तो राय कैसे दे सकते हैं? बात को अस्वच्छता हाँ और अमन कहा जाए हाँ तो राय कैसे दे सकते हैं? वो प्रवेश करता है कि नहीं मन वाले में? तो मन किसका होता है? जो मन है वो मन वाले का है कि अमन का है? वो तो उनका अमन कहे तो उनका तो मन है ही नहीं है? उसका तो मन है ही नहीं। हाँ, शिव जो है वो अमन है, वो अमन चैन में रहने वाला है। वो जब इस 3 गुणों वाली सृष्टि में आता है तो जिस व्यक्ति में प्रवेश करता है वो 3 गुणों से बंधा हुआ है या नहीं है? बंधा हुआ है, तो उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा ना। दोनों मिलकर के राय देते हैं। तो उनका तो मन है ही नहीं ना। वो उसमें प्रवेश करता है। तो प्रवेश करता है मतलब सोच तो इसका होता है? सोच तो सोचता कौन है? मन वाला सोचेगा। सोचने वाला जो शरीरधारी है वही सोचता है। हाँ, वो सोचता है। वो जब सोचता है तो अपने मुख से बोलता है। राय देने वाला कौन हो गया? वो ही हुआ जिसने प्रवेश किया, जिसने प्रवेश करके उसके मन को गति दी। लेकिन वो तो सोचता ही नहीं है। वो नहीं सोचता, उसे सोचने की क्या दरकार? वो जन्म मरण के चक्कर में आता है क्या? वो तो सब कुछ पहले से ही जानता है, इसलिए तो उसे ज्ञान देता है उस बुद्धि में। तभी तो त्रिनेत्री कहा जाता है। माना जो शिव ज्ञान देते हैं वो तो सोच कर नहीं देते। उसे सोचने की दरकार नहीं है। वो तो जो कुछ बोलना है सो टाइम के अनुसार धड़ाधड़ बोलता जाता है। जैसे कोई लॉ का बुक है हाँ। वैसा हाँ। तो उसको जो समझता है वो समझकर उसका जो इंटरप्रिटेशन के हिसाब से राय देते हैं। वो बुक नहीं, जो शिव बुक तो बंधी हुई होती है। लेकिन जो बात को हम कहते हैं सोचता है उनमें तो कोई मनन चिंतन तो होता ही नहीं। वो क्यों मनन चिंतन मंथन करेगा? हाँ, ये पूछ रहे हैं, वो तो करने वाला है ही नहीं। हाँ। तो उसका मतलब जो लॉ है वो लॉ उनमें भरा पड़ा हुआ है। लॉ हाँ। यानी शासन का जो विधि है हाँ। तो उनमें भरा पड़ा हुआ है। हाँ। और वो भरे पड़े हुए जो ज्ञान है और शासन है उसको ये जो शरीर में जिसके शरीर में वो पहुंचते हैं हाँ। वो आदमी या वो इंसान या वो मनुष्य समझकर राय देते हैं। और कैसे देगा? 7-8 साल रुको। 69 में ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद ही वो हस्ती ज्ञान में प्रत्यक्ष होती है ना। तो उस समय तो ज्ञान नहीं दिया। उस समय से लेकर के 76 तक कितने साल हुए हैं? 7 साल। और 77 जो है वो संपूर्णता वर्ष बताया। तो संपन्न जब ज्ञान हो जाता है सोचते सोचते तब फैसला होता है, तब प्रत्यक्षता होती है। तो सोचा है तब ही तो दूसरों को देगा। खुद सोच करके फैसला नहीं किया तब तक मुख से बाहर कैसे आएगा? मुख किसका है? तो शरीरधारी का ही। हाँ, शरीरधारी का मुख है, लेकिन उसने प्रवेश किया। वो प्रवेश करने से बोलता तो नहीं है। प्रवेश करने वाला तो सोचकर तो बोलता ही नहीं। वो नहीं बोला। हाँ तो फिर वो जो प्रवेश किया तो उसने उस समय तक नहीं बोला। 7-8 साल तक बाद में बोलना शुरू किया। तो मना आत्मा और शरीर दोनों का जब मेल होता है तभी आत्मा बोलती है, चलती है, खाती है, पीती है। नहीं तो वो शिव नहीं है, शव है, वो यंत्र है। हाँ जी। तो राय देने वाला शिव है या शिव जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा? श्री किसे कहेंगे? श्रीमत। श्रीमत। श्रीमत, श्री तो जो श्रीमत है, शिव निराकार कैसे मत देगा? देगा कैसे?
हमारे मुख से आवाज नहीं निकल रही है और लाखों की भीड़ खड़ी हुई है। अगर माइक नहीं होगा, लाउड स्पीकर नहीं होगा, तो सब तक आवाज कैसे पहुंचेगी? तो ये यंत्र है, ये जड़ है, रथ है? जिसके शरीर में प्रवेश किया हुआ है उस तरह का रथ नहीं है ये लकड़ी का। सोचने वाला है या नहीं सोचने? सोचता जो है वो मनुष्य है, मननात् मनुष्य है, वो मनन चिंतन मंथन करने वाला है। जो मनन चिंतन करने वाला है वो मनुष्य है। और उस मनुष्य में असोचता ने प्रवेश किया। प्रवेश किया तो प्रवेश करने मात्र से ही बोलना चाहिए। बोला क्या? नहीं बोला ना? नहीं। तो जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में थे तभी तो बताते ना। वो बाप तो नहीं था, टीचर तो नहीं था, सदगुरु तो नहीं था। तो फिर सब कैसे राय पूछने के लिए बताते? कौन राय देता था? ब्रह्मा बाबा ही तो राय देते थे। नहीं, वो हाँ ब्रह्मा बाबा ही देते थे। तो उसमें जो शिव थे तो वो राय नहीं देते कोई? हाँ, शिव थे तो राय शिव कहाँ देता था? तो यही तो पूछ रहे हैं ना, अभी जो दे रहे हैं राय, जो राय जो देने वाला है, तो ये प्रजापिता है या शिव है? जैसे आत्मा और शरीर दोनों का मेल नहीं होगा तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। वो हद का इंडिविजुअल बात हो गई, और ये इंडिविजुअल बात नहीं है, ये विश्व पिता है। ये सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब का बाप है। मनुष्य आत्माओं में जो सब का बाप है उसका नाम प्रजापिता है। उस प्रजापिता में वो जो त्रिकालदर्शी है, जन्म मरण से न्यारा है, उसने प्रवेश किया। लेकिन प्रवेश करने मात्र से बोल नहीं सकता, और बोले भी तो कोई उस समय सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे ने माता के पेट से जन्म लिया तो 4-6 साल लगेंगे ना उसे इंद्रियां परिपक्व होने में। तो ऐसे ही है, उसको सोचने में, समझने में 6-7 साल लगते हैं। तो वो 6-7-8 साल तक जब वो समझते हैं तो उसके बाद में उसकी बुद्धि समान हो जाती है। बुद्धि समान नहीं होती है, नहीं, वो सिर्फ प्रत्यक्ष हुआ। नहीं, नारायण वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो गई, प्रत्यक्षता वर्ष बन गया, मना लिया, लेकिन सबने नहीं मनाया। तो राय देने वाला कौन है, ये प्रश्न है। राय देने वाला शिव बाबा, शिव ज्योति बिंदु नहीं। दोनों का मेल हो गया। हाँ, दोनों का मेल। शिव बाबा, शिव बाप अकेला राय नहीं देता। हाँ, अगर वो सोचता नहीं है, अगर सोचता नहीं है, शिव सोचता नहीं है, तो हमारी जो अहवाल है उसको सुनते कैसे हैं और समझते कैसे हैं? कानों के द्वारा। तो समझने वाला तो वो है नहीं। समझने वाला तो अलग है। समझने वाला अलग है। अलग कहाँ है? अलग तो आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है, अलग है। इसलिए तो इतना प्रश्न उत्तर हो रहा है। आपकी बुद्धि में जब तक अलग बैठा हुआ है तब तक वो अलग है। जैसे सन्यासी लोग समझते हैं आत्मा जड़ है, शरीर भी जड़ है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। आत्मा तो जड़ नहीं है। आत्मा भी चैतन्य है और शरीर जड़ है। शरीर 3 गुणों से बंधा हुआ है और आत्मा त्रिगुणातीत बन जाती है। तो ऐसे ही शिव जो है सदा काल के लिए त्रिगुणातीत है। 5000 वर्ष की ड्रामा में एक क्षण भी ऐसा नहीं है वो त्रिगुणों से बंधा हुआ हो। और प्रजापिता वो बंधा हुआ रहता है, हमेशा नहीं। पुरुषार्थ की संपन्नता होती है, वो 3 गुणों से परे चला जाता है। वो एक ही आत्मा है जो 3 गुणों से 100% परे चले जाने के कारण शिव समान हो जाती है, जब तक नई सृष्टि शुरुआत न हो।
तब तक के लिए। तो राय देने का जो हक है, राय देने का जो हक है या जो प्रक्रिया है, वो तो उनके द्वारा उनका ही हो गया ना। हाँ, किनका हो गया? प्रजापिता जो संबंध बनते हैं उनका हो गया। निराकार साकार कंबाइंड में ये राय देता है। नहीं, कंबाइंड का मतलब ये है कि ये समान बन गया, तब वो मेल कहा जाएगा। क्या मेल कहा जाएगा? जो दोनों समान बन गए, दोनों के जो फिर बोलने की दरकार ही नहीं। जो देखे, जो सुने कि हाँ बाप आया हुआ है, बुद्धि में बैठेगा, वातावरण ही ऐसा बन जाएगा। जैसे नेहरू जी के पीछे लोग कितनी बुराई करते थे, और जब नेहरू जी सामने आके भाषण देता था, सब उनकी तरफ हो जाते, जैसे विवेकानंद। ऐसे ये वातावरण बन जाता है, ये बुद्धि का स्तर ऐसा बन जाता है, मन की एकाग्रता ऐसी हो जाती है कि जो उस वातावरण में आएगा वो ही कन्वर्ट हो जाएगा। और ड्रामा प्लान अनुसार सब नहीं आएंगे, क्योंकि नियम बना हुआ है, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनाश है तबहि। ये भगवान के लिए गाया हुआ है। जो भगवान सगुण है तो निर्गुण है, निर्गुण है तो सगुण है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। और निराकार और साकार में जो भेद करते हैं वो ही विधर्मी बन जाते हैं। शिव को शव बनते हैं, शिव को शव बनते हैं। तो ऐसा सोचने वाला शिव को शव बनता है। हाँ जी, दोनों में अलगाव तो है ही नहीं। अगर अलगाव होता तो एक्स वाई जेड कोई में भी प्रवेश करता, लेकिन प्रवेश करने से पहले वो तो जानता है ना क्या इस सृष्टि का मुकर्रर रथ कौन सा है, उसी में प्रवेश करना है, औरों में प्रवेश नहीं करना है। लेकिन वो जान के किया हुआ क्रिया तो नहीं है। जो प्रवेश करने वाला जो काम है वो तो अपने संकल्पों से, मतलब जो रिकॉर्ड है उसी से हुआ है ऑटोमेटिक। शिव की आत्मा में भी रिकॉर्ड भरा हुआ है, और जो 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उनमें भी रिकॉर्ड भरा हुआ है। टाइम टू टाइम इमर्ज होता है, समय के अनुसार इमर्ज हो जाता है।